हेलो एवरीवन। आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 2 डिस्कस करेंगे सोशल साइंस की। क्लास 8 के लिए है जो। तो इसमें हम पैसेज पढ़ेंगे पहले, फिर आंसर्स देंगे। तो औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब आखिरी पावरफुल मुगल रूलर थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर कब्जा किया था, जो कि इंडिया का था। आफ्टर इज डेथ, जब वो 1777 में मर गए थे, जब 1707 में वो मर गए थे, बहुत सारे मुगल गवर्नर, सूबादार्स और जमींदार, उन्होंने अपनी अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली और अपना अपना राज्य बसा लिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम, उन्होंने किंगडम बसाई अलग अलग, और इंडिया को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया। अब दिल्ली कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब दिल्ली एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा था। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के आधे हाफ तक जो न्यू पावर थी वो इमर्ज हो चुकी थी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो भी आ चुके थे, जिन्होंने एक एक्वायर किया चार्टर, जो कि रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ को दिया, और उन्होंने उन्हें एक राइट दे दिया, सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इसका मतलब क्या है? और भी कोई कंपनी जो है वो ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के, और कंपटीशन नहीं कर सकती। इससे क्या होता? इससे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ट्रेवल करती, और वो क्या करती, वो एक बहुत बड़ा हाई प्रॉफिट ले पाती। और क्या करती, पहले चीप प्राइस में लेती, और फिर शिप से ट्रेवल करके यूरोप में हाई प्राइस में बेच देती, जिससे हाई प्रॉफिट मिल जाता उन्हें। अब क्वेश्चंस, हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर? कौन था लास्ट पावरफुल मुगल रूलर? कौन था? औरंगजेब था। सम पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब बिकॉज जो सक्सेसर्स थे, आगे आने वाले राजा थे, वो वीक थे, सही है। और जो सूबेदार थे वो ज्यादा ताकतवर हो गए थे, बोथ ए एंड बी। अब जो चार्टर था, द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, गेव द ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया के संग ट्रेड करने के लिए। अब किसने ग्रांट किया था सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट का चार्टर? क्वीन एलिजाबेथ वन। अब आगे, नेम एनी टू इंडियन स्टेट, दो इंडियन स्टेट बताओ जिनको हड़पा गया ब्रिटिश द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। तो जो कंपनी थी, उन्होंने सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर में एनेक्स किया, हड़प लिया। व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवाज इन मराठा कॉन्फिडेंसी? तो सभी जानते हैं पेशवाज जो थे वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे और कंट्रोल करते थे मराठा कॉन्फेडरेसी को। अब आगे, राइट एनी टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैरीड आउट बाय द ब्रिटिश। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने दो क्या क्या बदलाव किए? रिमूवल ऑफ डेप्टी सोल्जर्स, उन्होंने सूबेदार को हटा के इंग्लिश कलेक्टर्स को अपॉइंट किया और इस्टेब्लिश किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता में। अब व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? सभी जानते हैं, इससे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों को अपने अंडर में लिया, और उसके बाद वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ गई, ताकत बढ़ गई उनकी पॉलिटिकल, और उन्होंने अवध और कई सारे मुगल राजाओं को हरा के उन पे राज कर लिया, और एक फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बना दी। अब 9, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो हम सब लिखेंगे, एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस with the British had to dissolve his own armed forces and accept British forces in his territory. He also had to pay for the British army maintenance। यानी इसमें क्या हुआ, जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर जो राजा थे वो अगर अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आर्मी ब्रिटिशर्स को देनी होगी, और कुछ इनकम भी पे करनी पड़ेगी। इसके बदले में ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे किसी की लड़ाई से, किसी राज्य की लड़ाई से। अब
10th है, हाउ डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट बाय द चार्टर ऑफ सोल राइट ऑफ ट्रेड विद ईस्ट। सभी जानते हैं हम लोग, उससे क्या हुआ, और कोई कंपनी ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती थी ईस्ट इंडिया के सिवाय, तो एक कंपटीशन खत्म हो गया पहली बात। इससे क्या हुआ, इससे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चीप प्राइस में सामान खरीदती और यूरोप में बेच देती, बहुत हाई प्रॉफिट उन्हें जिससे मिल जाता। तो इस तरह से असाइनमेंट हम करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक के लिए बाय।